नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की धूम मची हुई है और कांग्रेस इस बार राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। मेरे साथ बैठे हैं स्वामी वेदांत वेश। मैं इनसे ये कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं राजस्थान की जनता को। स्वामी जी, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं आप? मैं स्वामी वेदांत वेश महाराष्ट्र में औरंगाबाद से आया हूँ। जी, यहाँ किस उद्देश्य से आए? ये राम सिंह जी मेरे पूर्व परिचित हैं। अच्छा। उनकी बेटी कांग्रेस के चुनाव से मनीषा पवार यहाँ शहर जोधपुर से चुनाव लड़ रही है, उसके समर्थन में मैं यहाँ आया। अच्छा, तो आप है जो राजस्थान की जनता को क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान की जनता अपने आप में हमेशा सही निर्णय लेने वाली जनता है जी। और जागरूक जनता है। जी। और उस जागरूक जनता से मैं आह्वान करता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान की बात कही थी और कांग्रेस ने हमेशा गरीब दलित सर्वसामान्य का हित की बात कही है। ये बीजेपी है ना, बड़ों की बात करती है, अडानी अंबानी वगैरह की बात करती है। सर्वसामान्य लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं है और ये झूठी पार्टी है। 15 लाख खाते में जमा करने की बात करती थी। जनता के खाते में तो 15 लाख नहीं आए, लेकिन 50 लाख जिसकी प्रॉपर्टी थी, अमित शाह का बेटा जय, उसकी 80 करोड़ है ना प्रॉपर्टी हो गई। तो ये लोग है ना अपनी प्रॉपर्टी, इनके अच्छे दिन आ गए। हाँ। बीजेपी वालों के अच्छे दिन आ गए। 500 और 1000 के नोट बदल दिए, लेकिन है ना और उनको लाइन में लगा दिया। कोई भी बड़ा है ना बैंक लाइन में नहीं लगा, बैंक वाले उसके जाकर के पैसे देते थे। जो बीजेपी को व्यापारी वर्ग साथ देता था, वो जीएसटी लगाने से व्यापारी वर्ग भी बीजेपी से खिसक गया है। तो बीजेपी का मतलब मैं 3 लोगों का हित चाहने वाली पार्टी मानता हूँ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत। बाकी है ना हिंदुत्व वगैरह इनके सामने सिर्फ है ना बरगलाने वाली बात है। ये जाति संप्रदाय के रूप में आपस में लड़ाने वाली बात करती है। हमारे देश का घोष है सत्यमेव जयते, और सबसे पहले संसद को नमन किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था नरेंद्र मोदी का वो रूप। लेकिन ये सबसे झूठे मक्कार लोगों की पार्टी है। परिणाम ये हुआ कि दिल्ली की सभी सीटें इनको मिल गई संसद में, और इसीलिए उस पार्टी को ही है ना साथ देने वाले लोग साथ नहीं देते हैं और इस पार्टी का हारना निश्चित है। मैं ये घोषणा करता हूँ, इस चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से राजस्थान में हार रही है और अगली बार नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में चुनाव नहीं जीतने वाला है और यहाँ की उससे शुरुआत हो जाएगी। वैसे तो गुजरात में भी बीजेपी हार जाती अपने रूप में। कर्नाटक का चुनाव देख लीजिएगा, कर्नाटक में बीजेपी नहीं आई और बुरी तरह से धाराशायी, बाद में भी चुनाव हुए उसमें धाराशायी हो रही है। अब उनकी झूठ बोलने वालों की उल्टी गिनती हो रही है। बीजेपी का इतना बुरा हाल होगा कि बीजेपी के नाम लेवा में गिनने को मिलेंगे नहीं। बीजेपी का विरोध करने वाले है ना शत्रुघ्न सिन्हा है, बीजेपी के विरोध करने वाले यशवंत सिन्हा है, बीजेपी के विरोध करने वाले बीजेपी के लोग ही हैं। हमें है ना हमारे लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं। मैं ये मानता हूँ, वयम सर्वे अमृतस्य पुत्र, हम सब परमपिता परमात्मा की संतान है। इसको बांटना, भारत बांटने की बात नहीं करता है, भारत तो जोड़ने की बात करता है और इन लोगों ने जोड़ना नहीं। कांग्रेस सर हमेशा है जो देश को जोड़ने की ही बात करती है। और जो ये लोग हैं बीजेपी वाले लोग, संविधान को भी देख लो आप, संविधान को भी ये चेंज करना चाहते हैं। तो महाराज आप जैसे संतों महात्माओं का आशीर्वाद रहेगा तो कांग्रेस जरूर फतेह करेगी। आपको बहुत बहुत एक बात है ना, मेरा पूरा आशीर्वाद है और मैं जितने भी है ना हमारे समर्पित आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो संत हैं, उनसे मैं यही आह्वान करता हूँ कि कांग्रेस के समर्थन में लोग आए। बीजेपी का शोषा चलने वाला नहीं। इनको चुनाव के समय में राम मंदिर दिखाई देता है, 4 साल तक के वो सोए थे, वो जो निर्णय करना था कर सकते थे। तो ये तो है ना बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ जाती। अब इनकी सरकार गिरने वाली, इनका सरकार का बुरा हाल है और इसलिए सरकार को बचाने के लिए उनको बार बार मंदिर की शरण लेनी पड़ती है। हनुमान जी को दलित बना हाँ, दिया। तो इन्होंने हनुमान जी को भी दलित बना दिया। ये पता नहीं किसको इसको दलित बना देंगे, क्या क्या करेंगे। नहीं, अपने फायदे के लिए इन्होंने दलित बनाया। हाँ, ठीक बात। अब किस ग्रंथ में किस जगह पे लिखा हुआ है कि हनुमान जी दलित है? बताइए। ये दलित वोट को खींचने की राजनीति है। हाँ, ये और है कुछ ना, नहीं है। ये अपने घुमा करके हर चीज़ को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये चलने वाला नहीं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका। धन्यवाद राजस्थान की जनता का कि मैं चाहता हूँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में कांग्रेस को जिताए और हमारी मनीषा पवार है ना रिकॉर्ड वोटों से जीते और अशोक गहलोत की सरकार बने, ये मेरी शुभकामना है ना। और ये निश्चित रूप से मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे परमात्मा से प्रार्थना है, मैं परमात्मा का निश्चित रूप से भक्त हूँ और नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती होने वाली है, इन तीनों का उल्टा हिसाब चलने वाला है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।